बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ना सिक्योरिटी वाला, ठीक है, इसमें हमारे पास 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन है। सबसे पहले हमारा इंक्रिप्शन वाला सेक्शन है, पहला हमारा इंक्रिप्शन वाला सेक्शन है। दूसरा हमारे पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वाला चैप्टर है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तीसरा हमारा प्रोटोकॉल्स वाला चैप्टर है, चैप्टर सॉरी सेक्शन है। और आखिरी हमारे पास है डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहते हैं 4 सेक्शन है इस चैप्टर के, ठीक है। और यकीन करो बहुत सिंपल है और समझ भी सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ऐसी आप समझ भी सकते हो, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में भी दे आर लाइक रियली इजी का अपने मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। हमने ऑलरेडी इंक्रिप्शन को कवर कर लिया है और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को कवर कर लिया। प्रोटोकॉल्स और डिजिटल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर लिटरली टोटल आई गेस 30 to 40 मिनट में हमारे कवर हो जाएंगे विद द पास्ट पेपर्स, ओके। अच्छा, इतनी ज्यादा चीजें इसमें नहीं पूछी जाती, ठीक है। हम प्रोटोकॉल्स से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक हो गया। तो हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया। अब प्रोटोकॉल्स जो है क्या कहते हैं, क्या होती है, हमने ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। प्रोटोकॉल्स आर एग्रीड रूल्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जब हो रही होती है, चाहे वो डेटा बेस्ड कम्युनिकेशन है, जिस तरह की कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ रूल्स एग्री किए जाते हैं, ठीक हो गया। उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। मतलब कि जब हम इसकी बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में हम ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे दैट मेक श्योर कि हमारा डेटा जो है वो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक हो गया। जिसको भेजना है उसी को जा रहा है, ठीक हो गया, ऑल्टर नहीं हो रहा, सेफ है हमारा डेटा, ठीक हो गया। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, मेक श्योर करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स में किस टाइप के रूल्स लिखे होते हैं, सबसे हमारा जो है मेन क्वेश्चन है। तो उसमें इस तरह के रूल्स लिखे होते हैं कि इंक्रिप्शन किस टाइप की यूज होगी, ठीक है। हमारे पास 2 तरह की मेन इंक्रिप्शन होती है, ठीक हो गया, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक हो गया। तो उसमें इंक्रिप्शन हमने कौन सी यूज करनी है, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो है क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं डिसाइड करते हैं प्रोटोकॉल में। और भी चीजें होती हैं, ठीक हो गया, बट लाइक दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट वी डिसाइड व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रोटोकॉल, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास क्या कहते हैं 2 मेन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक हो गया। एक है SSL, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल, सॉरी लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। और दूसरी प्रोटोकॉल है हमारे पास TLS, ट्रांसफर, आई गेस ट्रांसफर है, ट्रांसपोर्ट है, जस्ट लेट मी चेक दिस इज ट्रांसफर या just give me a minute, this is ट्रांसपोर्ट है मेरे ख्याल से। ट्रांसपोर्ट है, ठीक। हमने कल उसको यहाँ पर पढ़ा भी था, है ना। ट्रांस ट्रांसपोर्ट सही है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बल्कि इसको ना पूरे को यहाँ से यूज कर सकते हैं। अच्छा, TLS इज ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर, सिक्योरिटी लेयर सिक्योरिटी। अच्छा, ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या कहते हैं इसलिए यूज होती हैं कि हम मेक श्योर कर सके हमारा डेटा ट्रांसमिशन के वक्त यानी एक्सचेंज के वक्त सिक्योर रहे, ठीक हो गया। आपका जो क्या कहते हैं कैम्ब्रिज का सिलेबस है वो दोनों को एज वन प्रोटोकॉल ट्रीट करता है, ठीक है। इनको एक ही समझ के वो चलता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली एक ही चीज है, बट लाइक दिस इज एन ओल्डर वर्जन, ठीक है। ओल्डर वर्जन, ये जो SSL है एक ओल्डर वर्जन है एंड इट इज नो लॉन्गर यूज, नो लॉन्गर यूज, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। और क्या कहते हैं ये जो TLS है दिस इज द न्यूअर वर्जन, ठीक है। और इसको अब हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज एवरीवेयर, ठीक, इट इज यूज एवरीवेयर, ठीक हो गया।
इसको हम हर जगह पर यूज करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो मेरे पास एक प्रोटोकॉल है, जो दो प्रोटोकॉल्स है, ठीक, ये जो एक प्रोटोकॉल के दो वर्जन इसको हम कह सकते हैं, इनको हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज देम, ओके, व्हाई डू वी यूज देम, द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी यूज दिस प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया। तो व्हाई एस एस एल और टी एल एस आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। तो तीन सॉलिड रीजन है, और हम जो है क्या कहते हैं, इसकी कल भी हमने बात की थी जब हम कह रहे थे कि क्रिप्टोग्राफी को यूज करने की क्या वजह है, मतलब कि डेटा जो है क्या कहते हैं उसको हम इनक्रिप्ट क्यों करते हैं, और उसके जो रीजंस हैं और इन प्रोटोकॉल्स के जो रीजंस हैं वो सेम है, ठीक हो गया। ये क्या कहते हैं, सेम है। पहला है टू कीप डेटा, टू कीप डेटा सीक्रेट या हिडन, ठीक है। डेटा को सीक्रेट या हिडन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, ठीक हो गया, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये करते हैं कि टू मेक श्योर दैट डेटा, टू मेक श्योर दैट डेटा remains unchanged, डेटा remains unchanged, ठीक है, डेटा remains unchanged, यानी डेटा सीक्रेट भी रहे, हिडन भी रहे, अनचेंज भी रहे, ठीक है। तीसरी चीज है, ये इसका यूज होता है कि वेरीफाई किया जा सके कि जिस चीज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इट इज द पर्सन हु दे क्लेम टू बी, यानी कि अगर हम एक वेबसाइट से इंटरेक्ट करें जो कहता है कि आई एम फेसबुक, ठीक, या आई एम इंस्टाग्राम, तो वो असल में इंस्टाग्राम या फेसबुक ही हो, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ही हो, ठीक हो गया, कोई और ना हो, कोई क्लोन उसकी वेबसाइट ना हो, कोई फेक वेबसाइट ना हो, वही वेबसाइट हो, ठीक हो गया। इसी तरह लेट्स से अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज कर रहा हूँ, तो बीच में ये प्रोटोकॉल यूज होगी एंड लाइक इट विल मेक श्योर कि यार मैसेज तहा को ही जा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन तहा से ही हो रही है, ठीक हो गया। सो बेसिकली इट मेक्स श्योर दैट लाइक the website is a real website, or the person we are communicating with, or the entity that we are communicating with is the real entity that they claim to be, is really who they claim to be, okay. So like we are going to say to make sure we communicate with a real website, और या आप ये कह सकते हो ऑथेंटिक पर्सन का, ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा यार टेरेबल हैंड राइटिंग है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक एंटिटी या पर्सन आप कह सकते हो, ठीक, ऑथेंटिक एंटिटी या पर्सन कह सकते हो। ये रीजंस हैं वाई टीएलएस एंड वाई टीएलएस और एसएसएल आर यूज्ड। जब मुझे एक मिनट दो, मैं जरा कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे कि अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वो जरूरी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी है, जो आपको और भी जगहों पर काम आएगा, ठीक हो गया। तो वो मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि हमारे पास एक चीज होती है क्लाइंट और एक चीज होता है सर्वर, ये दोनों चीजें होती क्या है, ठीक है। ये आप अक्सर सुनोगे कि एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, ये दोनों बेसिकली होते क्या है, कहा आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं। सर्वर और क्लाइंट तो मतलब जो यूज करते हैं ना वो क्लाइंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर्वर से डेटा लेता है मतलब क्लाइंट। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इन सिंपल वर्ड्स क्लाइंट इज समवन हु रिक्वेस्ट्स डेटा या हु वांट्स टू गेट डेटा, ठीक है, क्लाइंट वो है जो डेटा को लेना चाहता है, सर्वर इज समवन हु प्रोवाइड्स दैट डेटा, सर्वर वो है जो डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड क्लाइंट कौन है, क्लाइंट इज द लाइक द पर्सन हु वांट्स डेटा या द डिवाइस हु वांट्स डेटा, सही है। सो एंटिटी मैं कह दूंगा इसको, एंटिटी दैट
रिक्वेस्ट्स या वांट्स डेटा, ठीक है, वांट्स डेटा, ठीक है। और सर्वर इज व्हाट, सर्वर इज द एंटिटी और द डिवाइस और लाइक द कंप्यूटर और द पर्सन हु प्रोवाइड्स डेटा, ठीक है। तो एंटिटी दैट प्रोवाइड्स डेटा, जो डेटा देता है, सही है, प्रोवाइड्स डेटा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आपने कंप्यूटर से फेसबुक को एक्सेस किया। अब फेसबुक का जितना भी डेटा है ना, जो उसकी वेबसाइट है, जितने भी उसके पेजेस हैं, जो भी हमें फेसबुक पे नजर आता है, वो कोड की शक्ल में और कोड के अंदर और डेटा जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस की शक्ल में कुछ कंप्यूटर्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कंप्यूटर्स आपसे बहुत दूर है, ठीक है। उन कंप्यूटर्स को स्पेशली हम सर्वर्स कहते हैं, ठीक है, उन कंप्यूटर्स को हम सर्वर्स कहते हैं। तो वो किन्हीं कंप्यूटर्स पे पड़ा हुआ है, जो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं, देर ऑन 24/7, वो चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो विल नॉट बी एबल टू एक्सेस डेटा फ्रॉम देम, राइट। अगर लेट से एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे आपकी फेसबुक की पोस्ट, प्रोफाइल, सब कुछ स्टोर है, वो अगर बंद हो जाए तो फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फेसबुक नीड्स टू मेक श्योर कि वो जो जितना भी डेटा है जो फेसबुक यूज करता है, वो ऐसे कंप्यूटर पर पड़ा हो जो पूरा दिन ऑन रहे, जो हमेशा ऑन रहे, ठीक है। तो फेसबुक के कुछ कंप्यूटर्स होंगे, कुछ सर्वर्स होंगे, ठीक हो गया, जिनको मैं इस तरह बना देता हूँ, ठीक। ये क्या है, ये फेसबुक के सर्वर्स है, ठीक है, फेसबुक के सर्वर्स हैं, फेसबुक के कंप्यूटर्स हैं, ठीक हो गया। आप क्या करते हो, आप इनसे डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट भेजते हो। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो तो लाइक अल्टीमेटली सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ठीक है। मतलब जब आप फेसबुक पे जा रहे हो तो वो facebook.com लिखने के बाद जैसे आप एंटर दबाते हो तो ये काम खुद ब खुद हो जाता है कि वो फेसबुक पे जाता है, हमारा ब्राउजर जो है उसे कहता है कि मुझे जो है क्या कहते हैं, ये मतलब पेज दो या ये डेटा दो, और फेसबुक उसे डेटा दे देता है, ठीक हो गया। ये सारा प्रोसेस। तो आप फेसबुक से क्या कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो डेटा, आपका ब्राउजर जो है वो डेटा रिक्वेस्ट करता है और फेसबुक फिर आपको डेटा रिटर्न करता है, जिसमें वी हैव पोस्ट, या वी हैव पेजेस, या वी हैव वीडियोस, ऑल ऑफ दैट, ठीक। वो सर आपको रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर सर्वर मॉडल है, ठीक है। ये मेरे पास क्लाइंट है, यहाँ पर एक कंप्यूटर यानी कि आप, और फेसबुक जो है दैट इज द सर्वर। सर्वर हम उसको भी कहते हैं जो डेटा को दे, और एक ऐसे कंप्यूटर को भी कहते हैं जो मतलब जिन पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा रखती है, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, और उससे मतलब क्या कहते हैं, हम डेटा रखवा के उससे इंटरेक्शन करवा रहे हैं, जो 24 घंटे चल रहे हैं, उसको ऐसे कंप्यूटर को भी सर्वर कहते हैं। और एक ऐसी एंटिटी जो डेटा प्रोवाइड करे उनको भी सर्वर कहते हैं। अगेन ये चीजें समझने की हद तक यू शुड नो देम, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी इंटरनेट पे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर किसी वेबसाइट से डेटा रिक्वेस्ट करता है और वो वेबसाइट उसे डेटा भेजती है, जो ये सारा प्रोसेस, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट, कोई कंप्यूटर, कोई बंदा कोई वेबसाइट पर जाता है, उससे डेटा रिक्वेस्ट करता है और वो वेबसाइट उसे डेटा भेजती है, तो उसमें ये प्रोटोकॉल यूज होती है, कौन सी, SSL TLS। ये जो प्रोटोकॉल है, यानी जो दो वर्जन ऑफ द सेम प्रोटोकॉल है, ये यूज होते हैं, ठीक है, ये यूज होते हैं। अब आपके पास एग्जाम में एक सॉलिड 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ये कैसे यूज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे यूज होते हैं। तो द क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर, द क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज दैट हाउ बेसिकली हाउ बेसिकली हाउ द SSL या TLS protocols are used या is used, क्योंकि ये एक ही प्रोटोकॉल है, used when client server communication is initiated। वो जरूरी बात है, इनिशिएट मतलब कि ये तब यूज होती है जब क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब आपने जब फेसबुक पे आप गए हो, तो जब आपने फेसबुक टाइप करके एंटर दबाया है, तो तब ये सारा काम होगा। जैसे आपने एंटर दबाया तो विद इन मिली सेकेंड ये सारा काम होगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर गया हूँ, मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब खोला, मैंने लिखा FACEBOOK.com, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा ना, तो ये जो एक छोटा सा वो आया था ना, गैप आया था, कुछ
मिली सेकेंड का या लिटरली 1 सेकेंड का जो आया था, ठीक हो गया, उसमें ये सब कुछ होता है, उसके अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब जब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है, यानी कि आप एज अ क्लाइंट, एज अ ब्राउजर, एज अ कंप्यूटर, फेसबुक कहते हो कि मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस दो, मुझे अपने पेजेस दो, लोगों की पोस्ट दिखाओ, ठीक है, और वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, एसएसएल यूज होती है, जैसे ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक होगी, आपने जब उसे कहा और उसने आपको भेजा, तो ये जो पहली जो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुई ना, तब ये यहाँ पर ये यूज होती है। तो कैसे यूज होती है वो भी उसकी हम बात करेंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले होता है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ कनेक्शन, पहला पॉइंट है या पहला स्टेप आप कह लो, अ कनेक्शन इज स्टार्टेड बाय द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उसको एक कनेक्शन मतलब देता है कि यार मुझसे कनेक्ट करना है, आपने एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? एक कनेक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं कि यार क्या आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब वो उस पे है, सर्वर पे है कि वो अलाउ करें ना करें। अक्सर आपने देखो एरर्स आ जाते हैं इसमें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरर्स इज द 404 एरर, या 501 503 भी होते हैं। सो लाइक वन ऑफ दीज एरर्स इज बेसिकली व्हेन द सर्वर डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट, जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते तब एरर आ जाता है। अगर फेसबुक का यार मैंने इस ब्राउजर से या इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करना, मैंने इसको अपनी वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करी, सो यू विल सी एन एरर, आपको एरर नजर आ जाए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, आप क्लाइंट कहते हैं कि मुझसे कनेक्ट करना है आपने, उससे वो कनेक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, द सर्वर द सर्वर accepts and receives the connection, accepts and receives the connection, ठीक है। मतलब वो कनेक्शन को रिसीव करता है और एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करते और रिसीव करते एक ही बात है, ठीक है। वो कनेक्शन को रिसीव करके एक्सेप्ट करते, ठीक है, आई वांट टू कनेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए ना, अब उन्होंने डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। पहले कनेक्ट होंगे तभी डेटा ट्रांसफर करेंगे, राइट। मतलब अगर एक चीज ने दूसरी जगह जाना है, ट्रेवल करना है, तो देर मस्ट बी अ पाथ बिटवीन दैट, राइट। तो पहले पाथ बनेगा, पहले कनेक्शन बनेगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ये का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब डेटा ट्रांसफर होगा तो एक डेटा कम्युनिकेशन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि जो स्टार्ट होता है ना सेशन, इट स्टार्ट विद हैंड शेक, इसको हम हैंड शेक का वर्ड यूज करते हैं, इधर यूज करते हैं। आगे अभी हम इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे, ठीक हो गया। इसके नाम की एक प्रोटोकॉल भी होती है, जब दो क्या कहते हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर आपस में डेटा एक्सचेंज करने पर अग्री कर जाए तो वी कॉल इट अ हैंडशेक। जब एक क्लाइंट और सर्वर आपस में डेटा एग्री करने ट्रांसफर करने पे एग्री कर जाए तो वी कॉल इट अ हैंडशेक, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि a new data communication session starts, ठीक है, starts with a handshake, ठीक है। हैंडशेक हो गया, अग्री कर लिया दोनों ने, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब ये बात है कि यार मतलब ये जो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने कहा था रूल्स यहाँ पर जितने भी हैं वो क्या कहते हैं, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करेगी। तो ये जो हैंड शेक है और ये जो सेशन के रूल्स हैं, ठीक हो गया, वो क्या होंगे, वो भी SSL TLS ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a new data communication session starts with a handshake that is defined, that this whole thing is basically defined by what, that is defined by the SSL TLS protocol या protocols, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज होती है, ठीक है। देखो, सर्वर मान गया कि सर्वर ने कम्युनिकेट करना है, अब नेक्स्ट काम ये कि क्लाइंट को तो पता है कि क्लाइंट ऑथेंटिक है, ठीक है, क्लाइंट को तो पता है कि क्लाइंट ऑथेंटिक है। क्लाइंट ने ये मेक श्योर करना है कि सर्वर भी ऑथेंटिक, ठीक है।
क्योंकि आपने मेक श्योर करना है कि फेसबुक ऑथेंटिक, फेसबुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि फेसबुक क्या कहते हैं, एक ऑथेंटिक आपको डेटा प्रोवाइड करे, ठीक है। ऑथेंटिक, क्योंकि फेसबुक का डेटा पब्लिक, फेसबुक का डेटा पब्लिक है, तो आपको ऑथेंटिसिटी अपनी प्रूव करने की जरूरत है। मगर क्योंकि जब आप फेसबुक से कम्युनिकेट करोगे तो आपका डेटा तो प्राइवेट है ना, सो यू नीड टू मेक श्योर कि फेसबुक या जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करो वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट हो, यानी कि वो जो वेबसाइट मुझे दिख रही है असल में भी वही वेबसाइट, ठीक है। वो पीछे सारी फेसबुक की सर्वर्स चल रहे हैं, कुछ और ना हो, ठीक हो गया, किसी ने क्लोन वेबसाइट ना बनानी, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज होती है, उसके लिए क्या करते हैं, जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट उस सर्वर से एक चीज मांगते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। आगे हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सर्वर से डिजिटल सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट। और ये किसका डिजिटल सर्टिफिकेट है, सर्वर का सर्टिफिकेट। द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर इट्स, ये इट्स मैं सर्वर को कह रहा हूँ, ठीक है, सर्वर्स डिजिटल सर्टिफिकेट। क्लाइंट कहते हैं कि मुझे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाओ। अब अभी आप ये समझ लो कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक आईडी कार्ड होता है। जिस तरह आपने अगर प्रूव करना है कि एक बंदा जो है वो सही में, मतलब वो है जो वो कह रहा है, तो उसके लिए आईडी कार्ड दिखाते हैं, ठीक है। मतलब if you want to prove that you are Taha and you live in Pakistan and you were born in Pakistan, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपना आईडी कार्ड देते हो, राइट। इसी तरह एक वेबसाइट अगर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहे तो वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखाती है, उसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। जिस तरह हम एक आईडी कार्ड शो करके अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, एक वेबसाइट डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाकर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करती है, हाँ देखो यार मैं facebook.com ही हूँ, ठीक है। मैं कोई और वेबसाइट नहीं, मैं फेसबुक ही हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम होगा तो कहेगा मैं इंस्टाग्राम ही हूँ, ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार जिस तरह हमें, मतलब मैं अपना ऐसी तो फेक आईडी कार्ड नहीं बना सकता ना, बना भी सकता हूँ, बट लाइक ये जो मेरे पास, हमारे पास जो आईडी कार्ड्स होते हैं, ये हमें कोई एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, ठीक है। वो कहती है कि यार ये देखो ये आपका आईडी कार्ड है, ठीक हो गया, नाउ यू कैन यूज इट टू प्रूव योर आइडेंटिटी। और हमें पता होता है कि यार जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बंदे को आईडी कार्ड दिया है वो एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, एक सही ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह पाकिस्तान में जैसे नादरा होती है हमारे पास, राइट, वी हैव नादरा, ठीक हो गया, वो सबको आईडी कार्ड इशू करती है। इसी तरह एक अथॉरिटी होती है जिसको सीए कहते हैं, क्या कहते हैं, सीए, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, नॉट श्योर, बट उसको कहते हैं सीए। और वो क्या करती है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है किनको, वेबसाइट्स को, ठीक है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट इज जस्ट लाइक एन अ डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू प्रूव, to prove a website's identity, a website's identity, a website's identity issued by, ये कौन इशू करता है, issued by CA, आई गेस ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, अथॉरिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मुझे इस वक्त, हाँ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसको कहते हैं, ठीक। तो ये प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने उसको कहा मुझे अपना जरा कार्ड दिखाओ, अपना डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्वर का, सर्वर ने उसको भेज दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे एंड सर्वर sends the digital certificate, ठीक है। सर्वर ने डिजिटल सर्टिफिकेट अपना भेज दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, फिर क्या करता है क्लाइंट, अब ये करेगा कि वो वेरीफाई करेगा उसका, मतलब सर्टिफिकेट, यानी चेक करेगा कि यार ये फेसबुक ही है, ठीक है। मतलब आपका ब्राउजर ही कर रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपका ब्राउजर ही कर रहा है कि वो चेक करेगा कि यार ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट देगा, कहेगा अच्छा यार मतलब ये जो सर्वर है, ये जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये फेसबुक ही है, ठीक है, सही, अगर तो है तो वी विल कम्युनिकेट, वी विल, आई विल सेंड द डेटा, आई विल सेंड डेटा या आई विल रिसीव डेटा फ्रॉम दिस सर्वर, ठीक है। तो अगला काम ये करता है कि वो उसको चेक करते और वेरीफाई करते हैं। द client checks and verifies, checks and verifies the server
तो सर्वर्स डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, अब अगला काम जब उसने उसके डिजिटल सर्टिफिकेट लिया तो अगला काम ये है कि उसे चेक करेगा कि यार ये असली है, या ये जो क्लाइंट है, ये जो सर्वर है, ये सही में फेसबुक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ताहा, हमने क्या करना है, हमने कम्युनिकेशन करनी है, और हम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सेफ डेटा भेज सकें। अगर ऐसे किसी को डेटा भेजना होता तो फिर तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी ना, फिर तो बस मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, डेटा भेज दिया, ठीक है। ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम डेटा को सेफ तरीके से भेज सकें, सही है। और जब सेफ भेजेंगे तो उसमें इंक्रिप्शन यूज होगी, राइट। जब डेटा को सेफ तरीके से भेजेंगे तो उसका तो एक ही तरीका है हमारे पास कि हम इंक्रिप्ट करें डेटा को, ठीक है। हम डेटा को इंक्रिप्ट करें। तो अब वो वाला स्टेप है कि जहां पर इंक्रिप्शन का काम, क्या काम शुरू होगा, इंक्रिप्शन का काम शुरू होगा, ठीक हो गया। यानी कि अब इंक्रिप्शन शुरू होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इंक्रिप्शन शुरू होगी। तो इंक्रिप्शन के लिए मैं यहां पर, बल्कि यहां पर, हाँ, इंक्रिप्शन के लिए हमने कल पढ़ा था कि फॉर इंक्रिप्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, राइट। एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। इसमें कौन सी यूज होती है, इसमें एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है। कौन सी होती है, एसिमेट्रिक, राइट। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है, ठीक हो गया। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए हमें पता है कि वी हैव अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की, राइट। अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। अच्छा, अब सर्वर को क्लाइंट ने डेटा भेजना होगा, राइट। क्लाइंट जो है उसने क्या करना होगा, क्लाइंट ने सर्वर को डेटा भेजना होगा, जैसे कि आपका पासवर्ड वगैरह, जैसे कि पासवर्ड, सही है, जैसे कि और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, जो डेटा सर्वर ने क्लाइंट को भेजना होगा उसे तो इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब फेसबुक पे जो आप जाके देखते हो वो तो हर बंदा देख सकता है ना, ठीक है। फेसबुक पे जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, एनीबडी कैन एक्सेस देम, ठीक हो गया। या जो यूट्यूब पे वीडियोस, एनीबडी कैन एक्सेस, ठीक है। मगर यानी सर्वर जो क्लाइंट को डेटा भेज रहा है वो इतना जरूरी नहीं है, वो इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। बट लाइक जो क्लाइंट भेज रहा है वो इनक्रिप्ट करने की जरूरत है, राइट। क्योंकि क्लाइंट अपना पासवर्ड भेजेगा ताकि क्लाइंट अपने अकाउंट में लॉग इन कर सके, वो सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए अब क्लाइंट ने क्या करना है, अपना डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए भेजना है। अब इनक्रिप्ट करने के लिए कहा, मुझे बताओ, क्लाइंट ने डेटा इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्ट करने के लिए उसकी कौन सी की चाहिए, पब्लिक की या प्राइवेट की? प्राइवेट। आर यू श्योर? इनक्रिप्ट करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए हम पब्लिक की यूज करते हैं, ठीक है। तो इनक्रिप्शन में पब्लिक की यूज होती है मोस्टली, डिक्रिप्शन में प्राइवेट की यूज, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर ये होगा कि क्लाइंट को सर्वर की पब्लिक की चाहिए होगी ताकि जो भी डेटा है उसके पास, जो भी डेटा है, जो प्लेन डेटा है, वो प्लेन डेटा को, और सर्वर की सर्वर की प्राइवेट की को, सॉरी, पब्लिक की को, प्राइवेट, सर्वर की पब्लिक की को इनक्रिप्ट करे, उसे इंक्रिप्शन, क्या कहते हैं, इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, ठीक है। उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, और वो साइफर टेक्स्ट पे आगे भेजे। जब वो साइफर टेक्स्ट आगे सर्वर को जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, इस साइफर टेक्स्ट को, जो साइफर टेक्स्ट है, इसके साथ अपनी प्राइवेट की लगाएगा, और डेटा को डिक्रिप्ट करके वापस क्या कर लेगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, वापस क्या कर लेगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इंक्रिप्शन में पब्लिक, डिक्रिप्शन में प्राइवेट की यूज। तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि यहां पर क्लाइंट को सर्वर की पब्लिक की चाहिए, सही है। सो आपको पता है कि एक और पॉइंट,
कि जो पब्लिक की है, क्योंकि वो हर बंदे को अवेलेबल होगी, तो हर सर्वर की, हर वेबसाइट की पब्लिक की उसके डिजिटल सर्टिफिकेट पे पड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बट हर वेबसाइट की पब्लिक की उसके डिजिटल सर्टिफिकेट पर पड़ी होती है, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एवरी वेबसाइट हैज इट्स पब्लिक की ऑन इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट ने चेक किया डेटा को, डिजिटल सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दिया, फिर उसने क्या किया, उसने ऑब्टेन कर ली पब्लिक की फ्रॉम द डिजिटल सर्टिफिकेट। उसने क्या किया, ऑब्टेन कर ली उसकी, जो कहते हैं पब्लिक की। तो इज दिस क्लियर कि नहीं? जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये वेरीफाई कैसे करता है, मतलब पब्लिक की से? क्या वेरीफाई, किसको है? कि सर्वर वो है, लिजिट है या नहीं है? एग्जैक्टली, पब्लिक की से वेरीफाई करते हैं। पब्लिक की से कैसे वेरीफाई करते हैं? उसका एक तरीका होता है। उसका एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो क्लाइंट होता है, सही है, वो लेट से एक नंबर जनरेट करता है, लेट से 2। वो क्या करता है, वो इस 2 को जो है सर्वर की पब्लिक की से वो करता है, इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। सर्वर की पब्लिक की को क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, 2 को सर्वर की पब्लिक की यूज। फिर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट ये जो साइफर टेक्स्ट होता है ना, ये साइफर टेक्स्ट ये उसको भेज देता है, सर्वर को, ये सर्वर को भेज देता है, ठीक है, सर्वर को भेज। और वो सर्वर को कहता है कि यार, अगर तुम लेजिट हो ना, अगर मतलब तुम सही हो, फेसबुक ही हो, या जो तुम क्लेम कर रहे हो वो ही हो, तो मुझे इसको डिक्रिप्ट करके भेजो। क्यों? वो उसको ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, पब्लिक की तो सबके पास है, इस पब्लिक की जो मैचिंग प्राइवेट की है, वो सिर्फ असल सर्वर के पास ही हो। यानी फेसबुक की पब्लिक की तो सबके पास है, मगर फेसबुक की प्राइवेट की सिर्फ फेसबुक के पास ही हो। तो सर्वर, अगर ये मतलब कोई ऐसे ही बंदा हुआ, तो उसके पास तो फेसबुक की प्राइवेट की नहीं होगी, तो वो आपको डिक्रिप्ट नहीं करके भेज सकेगा, आपको डिक्रिप्ट करके नहीं भेज सकेगा। और अगर फेसबुक ही है, तो वो तो आपको डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो वो से क्लाइंट कहता है कि यार, तुम ये साइफर टेक्स्ट लो और अपनी प्राइवेट की से मुझे इसको डिक्रिप्ट करके भेजो, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं क्या तुम सही में फेसबुक हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर टू decrypt the ciphertext and to decrypt the ciphertext and send back the result, ठीक हो गया, सेंड बैक द रिजल्ट। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर साइफर टेक्स्ट को लेगा और अपनी प्राइवेट की को यूज करके, प्राइवेट की को यूज करके उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, प्लेन टेक्स्ट में। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट में तभी कन्वर्ट कर सकेगा जब वो लिजिट होगा, जब वो सही में क्या कहते हैं, फेसबुक ही होगा। और वो क्या कहते हैं, ये वापस क्लाइंट को भेज देगा, वापस क्या करेगा, ये क्लाइंट को भेज देगा, ये जो डेटा था ये वापस क्लाइंट को भेज देगा। और क्लाइंट इस टू को, ये जो उसने शुरू में नंबर जनरेट किया था, इससे मैच करेगा, इससे कंपेयर करेगा, इससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा।
अगर तो दोनों सेम है, यानी कि जो क्लाइंट ने नंबर जनरेट किया था और जो उसने डिक्रिप्ट करके भेजा वो सेम है, तो इसका मतलब है वो क्लाइंट जो सर्वर है वो लेजिट है, सर्वर लेजिट है। अगर तो सर्वर ने कोई और नंबर भेज दिया, कोई और डेटा भेज दिया, इसका मतलब वो डिक्रिप्ट नहीं कर सका, वो डिक्रिप्ट नहीं कर सका, इसका मतलब उसका प्राइवेट की नहीं है। तो जब वो प्राइवेट की नहीं है तो इसका मतलब है वो सर्वर लेजिट नहीं है, क्योंकि अगर वो लेजिट होता तो उसका प्राइवेट की होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सिर्फ फेसबुक के पास ही प्राइवेट की है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा है ना, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब इतना स्टेप वाइज नहीं किया। मतलब दिस इज द स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, यू कैन से दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस अगेन इज द फोर्थ स्टेप, ठीक हो गया। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस। वेरिफिकेशन कैसे, how basically the client, how basically the client verifies that a server is actually who they claim to be using their digital certificate, using the server's digital certificate। तो ये सारा किसका प्रोसेस है? वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या प्रोसेस है? दोबारा समराइज कर देता हूँ। क्लाइंट ने डेटा जनरेट किया, उसे सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया, सर्वर को भेजा और कहा अगर तुम सही में जो तुम क्लेम करते हो तो इसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करो। अगर सर्वर डिक्रिप्ट कर सका तो वो लेजिट है, नहीं कर सका लेजिट नहीं है। वो क्या करता है, वो लेट से वो लेजिट है तो वो डिक्रिप्ट करता है, वापस क्लाइंट को भेजता है, क्लाइंट दोनों डेटा को, दोनों नंबर्स को कंपेयर करता है और वो कहते हैं हाँ दिस इज लेजिट। अगर वो नहीं कर सकता सर्वर डिक्रिप्ट, तो लेट्स से वो कोई और रैंडम डेटा भेज देता है या कुछ भी नहीं भेजता, तो इन दैट केस द क्लाइंट वुड नो दैट दिस इज नॉट अ लेजिट सर्वर। क्यों? क्योंकि फेसबुक की लेट्स से जो पब्लिक की है वो सबको अवेलेबल है, बट उसकी जो मैचिंग प्राइवेट की है वो सिर्फ फेसबुक के पास ही अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये बीच में एक छोटा सा प्रोसेस ये भी होता है, ठीक है। जब डिजिटल सर्टिफिकेट मिले तो ये भी क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन भी होती है बीच में, ठीक हो गया। मार्किंग स्कीम में ये नहीं मेंशन हुआ हुआ कि वेरिफिकेशन कैसे होती है, ये बेसिकली इस स्टेप में होती है, स्टेप नंबर 5 है, ठीक हो गया। इस स्टेप में मार्किंग स्कीम में ये मेंशन नहीं किया हुआ, बट शायद इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मार्किंग स्कीम में इसी को मेंशन नहीं किया ना, बुक में इतनी डिटेल में है, ठीक है। तो बट लाइक स्टिल इट्स बेटर टू नो हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, वो जितनी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं उस पे एग्री करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर अग्रीड अपॉन, ठीक है, अग्रीड। अब आप कहोगे यार मतलब अजीब बात हो रही है, हमें पता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का क्या मतलब है? तो कैन यू टेल मी कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही होगी, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब इफ वी नो कि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही होगी तो फिर हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स पे क्यों अग्री करें? एवरीबॉडी नोज कि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही होगी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स ओवर हियर? इस पॉइंट की समझ नहीं है यार, एग्रीड अपॉन में क्या मतलब है? मतलब कि वो अ, दोनों कहते हैं कि यार हम ये वाली इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करें। मतलब लेट्स से आप और मैं कहते हैं कि आज हमने लेट्स से बाहर जाकर चिकन खाना है, तो हम वी एग्रीड अपॉन ईटिंग चिकन, ठीक है। अच्छा। तो तो ये दोनों यूज यही सिमेट्रिक ही करता है। हाँ, हम जो इंक्रिप्शन की टाइप वो एसिमेट्रिक है, हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर एसिमेट्रिक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इंक्रिप्शन एग्रीड अपॉन? सबको तो पता है कि एसिमेट्रिक कर रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। शायद सर्वर का को ना पता हो। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इनमें फर्क है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन, वो एक इंक्रिप्शन का तरीका है, ठीक है, कि कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, ठीक है। उससे एल्गोरिदम का कोई ताल्लुक नहीं है, एल्गोरिदम बीच में कोई भी यूज हो सकती है, ठीक है। मतलब हम एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में इंक्रिप्शन कैसे कर रहे हैं उसकी तो हम बात नहीं कर, राइट। हम ये इस पे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, जो
कितनी कीज यूज होंगी इंक्रिप्शन में, ठीक हो गया, प्रोसेस क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात करें कि इंक्रिप्शन कैसे होगी। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इज बेसिकली दोज एल्गोरिदम्स दैट वी यूज फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है, कि वो मेथड क्या होगा इंक्रिप्शन का। यानी कि एक मेथड ये हो सकता है कि जिस तरह जो हमने कल पढ़ा था कि लेट्स से मेरे पास ये है हेलो का मैसेज है, तो मैं हर लेटर को 3 स्पेसेस आगे कर दूं, 3 कैरेक्टर्स आगे कर दूं अल्फाबेट में, which would mean that H would become something like this. सही बोलूंगा। हाँ, H would become HIJ K, तो H would become 1 2 3 K बन जाएगा। दिस इज एल्गोरिदम्स वन ऑफ द एल्गोरिदम्स, ठीक है। इसी तरह क्या एल्गोरिदम यूज हो रही है इंक्रिप्शन करने के लिए या डिक्रिप्शन करने के लिए, वो डिसाइड होती है। क्योंकि asymmetric is a asymmetric encryption is a type of encryption. It is not an encryption algorithm. Encryption algorithm is how do we actually perform that encryption. Is this clear, Taha? जी। पक्की बात है, क्लियर है। मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करता हूँ ज्यादा अच्छे तरीके से। हाँ, एक बार कर दें एक्सप्लेन। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, इंक्रिप्शन अगर एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की हम बात जब करते हैं, तो हम उसमें ये बात करते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है ना डेटा का, ये कैसे होता है, मतलब हाउ डेटा एक्सचेंज अकर्स, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कब, जब हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक में हम कहते हैं, सिमेट्रिक को मैं एस लिखता हूं, इसमें हम कहते हैं कि एक की यूज होगी, ठीक हो गया। हमारे पास जो क्या कहते हैं सेंडर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेंडर इनक्रिप्ट्स डेटा एंड सेंड्स इट विथ द की, फिर रिसीवर डिक्रिप्ट्स डेटा। अब देखो ये पूरा प्रोसेस है कि ये जो पूरी इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, ये इसका वो क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है कि कितनी कीज यूज हो रही हैं, वो कैसे जो है क्या कहते हैं डेटा इधर जाएगा, मतलब वो सारा प्रोसेस स्टेप वाइज हो रहा है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इंक्रिप्शन कैसे हो रही है, यहाँ पर हम कहीं बात करें कि हाउ डेटा इज इंक्रिप्टेड, यानी कि डेटा जो है क्या कहते हैं उसमें स्पेसिफिकली एल्गोरिदम कौन सी यूज हो रही है, या डिक्रिप्शन में एल्गोरिदम कौन सी यूज हो रही है, क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे, राइट। इसी तरह एसिमेट्रिक का भी सेम सीन है, उसके लिए मैं ए लिख देता हूँ। उसमें हम कहते हैं कि 2 कीज यूज हो रही हैं, ठीक हो गया। रिसीवर जो है, रिसीवर वो क्या करता है, अपनी जो पब्लिक की है वो सबके साथ शेयर करता है, ठीक है। और सेंडर जो है क्या कहते हैं वो इनक्रिप्ट करता है यूजिंग पब्लिक की, और जो रिसीवर है वो फिर क्या करते हैं डिक्रिप्ट करता है यूजिंग प्राइवेट की। इसमें हम पूरी जो डेटा का एक्सचेंज है ना, उसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं ये वाली की होती है इंक्रिप्शन के लिए, ये वाली डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, पहले ये चीज होती है फिर ये चीज होती है। मगर हम ये नहीं बात करें कि इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है डेटा, उसमें एल्गोरिदम कौन सी लगी हुई, इसकी हम नहीं बात, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। मतलब वो दैट इज जस्ट अ वन वन ऑफ द स्टेप्स ओवर हियर, मतलब कि जो डेटा इनक्रिप्ट कर रहे हैं इसकी हम इसकी बात करते हैं कि डेटा इंक्रिप्शन कैसे होती है। यहाँ पर जो डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है ना, उसकी हम बात करते हैं कि वो कैसे हो रहा है। उसमें भी अब सेवरल एल्गोरिथम्स, क्या आप कैरेक्टर मूव कर दो आगे पीछे, ठीक हो गया। और भी एल्गोरिथम होते हैं, ये कर सकते हो कि आप उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और उन पे कोई फॉर्मूला लगा, नंबर्स में कन्वर्ट कर उन पे कोई फॉर्मूला लगा, तो वो क्या कहते हैं इनक्रिप्ट करते हुए डिक्रिप्ट करते हुए मेथड कौन सा यूज हो रहा है, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, वो होती है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। और पूरे डेटा कम्युनिकेशन
का प्रोसेस क्या है, उसमें वी टॉक अबाउट व्हाट एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इज दिस क्लियर था? जी क्लियर है। पक्की बात है, क्लियर है? नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एल्गोरिदम मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इस पे एग्री करते हैं ना। ये जो इंक्रिप्शन का पार्ट है ये तो सिर्फ एक उसका हिस्सा है, ये मतलब है। नहीं, एल्गोरिदम का क्या मतलब है ये? तुम ये आखिरी जो आपने पॉइंट लिखा है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर एग्रीड अपॉन, हम्म तो हम्म ये मतलब इस पूरे प्रोसेस का मतलब जो सारा प्रोसेस नहीं है। नहीं, इसमें जो है ना, इसमें हमेशा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है। जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसको डेटा भेजते हैं, उसमें हमेशा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन करते हुए भी तो मतलब हमने एक जगह पर इंक्रिप्शन करनी है, एक जगह पर डिक्रिप्शन करनी है, राइट? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर एक जगह पर हमने इंक्रिप्शन करनी है, एक जगह पर डिक्रिप्शन करनी है, राइट? उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा वो एग्री करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को ज्यादा बेहतर तरीके से मैं यूं लिख देता हूँ कि द फॉर्मूलाज एंड मेथड्स यूज फॉर encryptions are decided. फॉर्मूलाज या मेथड्स, जिसको एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है, आर आर व्हाट आर डिसाइडेड, या फॉर्मूलाज मेथड यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डिसाइड। तो जो ये यहाँ पर जो चीजें, जिन चीजों पर हम अग्री कर रहे हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पूरी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के यहाँ पर एक स्टेप में यूज होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्टेप। ये नहीं था? अभी भी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। कंफर्म क्लियर है? जी। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसका ये है कि देखो, जब ये सब कुछ हो गया, मतलब करेक्शन भी डेवलप हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गई, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स भी एग्री कर ली हमने, अब हमने ये बात करनी है कि हाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, हाउ सॉरी, अब हमने ये कहना है लास्ट पॉइंट के, नाउ वी हैव अ सिक्योर सेशन, कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन द, क्या कहते हैं, क्लाइंट। ठीक है, सो नाउ आई कैन से दैट अ सिक्योर communication session has been established. Secure communication session has been established between the client and the server। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई भी आप 4 लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये नॉर्मली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 का भी आ सकते हैं, बट लाइक 4 क्लियर है ये तरह? जी क्लियर है। ये क्या कहते हैं, SSLTLS कैसे यूज होती है, ये हमने उसकी बात की। और यहाँ पर हमने बात की कि हाउ डू वी बेसिकली, हाउ इज वेरिफिकेशन डन। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। मैं आज डिटेल डिटेल्ड नोट्स बना के कोशिश करता हूँ उसमें सारी चीजें इंक्लूड करूँ, क्योंकि ये चीजें भी समझने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बुक में उस तरह इतनी मेंशन नहीं है, बट नोट्स में फिर भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक हो गया? और अच्छा, आखिरी बात करते हैं, फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास प्रोटोकॉल होती है ना, TLS वाली, जो न्यूअर वर्जन है, ठीक है, TLS, इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ इसके अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, 2 और प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है, सही है। सो देयर आर देयर आर 2 protocols being used inside the TLS, ठीक है।
उनका हम नाम और पर्पस पढ़ेंगे। नाम और पर्पस पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है, उसको कहते हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या करती है? इट सेट्स अप a secure connection between the client and the server। ठीक है। यानी कि ये जो उसमें जो कनेक्शन वाला काम होता है ना, वो ये करती है। ठीक है। ये जो कनेक्शन भेजना और एक्सेप्ट करना, ये सारा काम हैंडशेक प्रोटोकॉल करती है। ठीक हो गया। हैंडशेक प्रोटोकॉल करती है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मतलब जो क्या कहते हैं, बाकी काम होते हैं ना, कि सर्टिफिकेट वेरीफाई करने होते हैं, कीज एक्सचेंज करनी होती हैं, इंक्रिप्शन मेथड्स पर, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स पे एग्री करना होता है, वो भी ये करती है। वो काम भी यही करती है। ठीक है। वो काम भी यही करती है। ठीक है। तो लाइक इट इट agrees on encryption methods या encryption algorithms। encryption methods verifies certificate certificates and exchanges fees। अब देखो तो, हमने यहाँ पर कहा था कि एलएस एसएसएल और टीएलएस यूज हो रही होती है। किस में यूज हो रही होती है? इसमें यूज हो रही होती है। ये मैं पूरा बल्कि काम करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी मारता हूँ अगर हो जाए कॉपी। ठीक है। तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बल्कि मैं इसको क्या भी छोड़ो, कॉपी का मार करूँ समझ पाए। अच्छा, देखो यहाँ पर ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना आपस में, ठीक है, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन हो रही होती है, यहाँ जो वेरिफिकेशन होती है और जो की सेंड होती है, सही है, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पर वेरिफिकेशन हुई, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं कीज ऑब्टेन हुई, और यहाँ पर क्या कहते हैं इंक्रिप्शन मेथड्स पर एग्री किया। ये सारा काम कौन करता है? हमने कहा इसमें टीएलएस और एसएसएल यूज होती है। जाहिर सी बात है अब तो टीएलएस ही यूज होती है, राइट? टीएलएस ही यूज होती है। टीएलएस में भी दो पार्ट्स हैं। उसमें जो हैंडशेक प्रोटोकॉल है वो ये सब कुछ करती है। ये जो ये सारे काम है ना, ये सारे काम ये कौन करती है? ये उसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल करती है। कौन करती है? हैंडशेक प्रोटोकॉल। हाँ, इज दिस क्लियर? तो अगर इन पे दोनों के आंसर सेम है, मतलब अगर करें डिस्क्राइब हैंडशेक प्रोटोकॉल या अगर कहें हाउ टीएलएस हाँ इज हाँ, सही बात है, सेम है। सेम आंसर। हाँ, सेम है, ठीक। बिल्कुल सेम है, सही कह रहे हो। अच्छा, मतलब कि ये तुम कह सकते हो यहाँ पर जो सारा काम है वो तकरीबन हैंडशेक प्रोटोकॉल ही कर रही है। ठीक है। सारा काम हैंडशेक प्रोटोकॉल ही कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जब जाहिर सी बात है कनेक्शन से बन गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो डेटा भी तो भेजना है, राइट? डेटा भी तो भेजना है। ठीक है। तो ये तो अब हमने जो सारा प्रोसेस की बात की थी, ये इनिशियल प्रोसेस था, राइट? मतलब जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी कह रहे हैं हाउ SSL TLS is used when the client server communication is initiated। ठीक है। इनिशिएशन की हम बात कर रहे हैं, या मतलब इनिशियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब TLS सिर्फ, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस यूज होती है TLS या SSL। ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस यूज होती है डेटा। जब क्या कहते हैं पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, तब भी यूज होती थी। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में भी, वेरिफिकेशन में भी, और डेटा भेजने में। ठीक है।
तो जो टीएलएस का हैंडशेक वाला पार्ट है वो ये सब कुछ करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सब कुछ वो करता है, ठीक है, कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। अब जब डेटा एक्सचेंज करना होता है ना, मतलब जब वो एल्गोरिदम्स लगानी होती हैं, ठीक है, और डेटा भेजना होता है, ठीक है, मतलब अब अगला काम क्या रहेगा, एल्गोरिदम्स लगा कर डेटा भेजना है, राइट, एल्गोरिदम्स लगानी है और डेटा भेजनी है ना, मतलब जो हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स एग्री की, जो फॉर्मूलाज एग्री किए थे, वो डेटा पे लगाने और डेटा भेजना है, राइट, क्योंकि डेटा जनरेट तो वेबसाइट या क्लाइंट ही कर रहा है ना, सर्वर और क्लाइंट, उसको इनक्रिप्ट करना और भेजना है इसका काम, सही है? उसको इनक्रिप्ट करना और भेजना है इसका काम। उसके लिए इसके अंदर दूसरी प्रोटोकॉल होती है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। वो क्या करती है, वो अब डेटा भेजती है, ठीक है, वो डेटा भेजती है, ठीक है। सो लाइक इट सबसे पहले इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स data using the agreed methods, using the agreed methods, or it sends data. डेटा में क्या है, मैसेजेस हैं, जो या मैसेजेस हो सकते हैं या वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है, ठीक हो गया, या यूजर का पर्सनल डेटा हो सकता है, ठीक हो गया। इट सेंड्स डेटा, मैसेजेस, कंटेंट या यूजर का पर्सनल डेटा है, यूजिंग लाइक securely using the, like, basically using encryption, या आप कह लो कि it sends, हाँ, it sends the data securely, that would be enough। तो ये सीन है था कि दो प्रोसेस हैं, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फिर जब एस्टेब्लिश हो तो भेजना है। तो दोनों काम के लिए ये टीएलएस यूज होती है, मैं इसको टीएलएस ही अब कहूंगा क्योंकि एसएसएल पुरानी थी, वो अब यूज नहीं होती, टीएलएस यूज होती है। उसमें भी दो डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, उसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स हैं, हैंडशेक जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, रिकॉर्ड जो डेटा एक्चुअली भेजती है। क्या ये क्लियर है था? जी क्लियर है। अच्छा, तो हमने जो है क्या कहते हैं, ये प्रोटोकॉल्स का सेक्शन था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। बस हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसका आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बुक में भी बहुत ज्यादा मतलब ब्रीफली इसको मेंशन किया गया है। एक चीज होती है, इसी के अंदर आती है, इट इज लाइक अ कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली यूज्ड विद द टीएलएस प्रोटोकॉल, उसको कहते हैं सेशन कैशिंग, सही है, कैशिंग। अच्छा, अच्छा, ये जो वर्ड कैशिंग है ना, ये बेसिकली कैशे से निकला है। कैशे आपको शायद पता हो, कंप्यूटर में एक छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है जो हमारे सीपीयू के काफी करीब होता है, और वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज होता है। जो भी आपने रिसेंटली क्या कहते हैं, फाइल्स या ब्राउजर्स या विंडोज या जो भी चीजें आपने रिसेंटली खोली होती हैं वो उधर स्टोर होती हैं, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि जो चीज आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो ना, वो जाहिर सी बात है आप ज्यादा खोलते हो, और क्योंकि आप वो ज्यादा खोलते हो तो कैशे में पड़ी होती है, ठीक। और जब भी आप उसको क्लोज करके दोबारा खोलोगे तो द कंप्यूटर और द सीपीयू विल टेक लेस टाइम टू ओपन दैट। क्यों? क्योंकि वो आपके पास क्या कहते हैं, करीब पड़ी होती है कंप्यूटर के। आपने नोट किया हो अक्सर, अगर आप एक गेम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को या यहाँ तक कि क्रोम के ब्राउजर को अगर मतलब कंप्यूटर शट डाउन हुआ है, आपने ऑन किया और उसको फिर तो मतलब चिल्लाए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं उन्होंने, मगर अगर आप मतलब अब क्लोज करके दोबारा लगाओ तो वो जल्दी ऑन हो, ठीक है। ये हमेशा होता है, ठीक है। इसकी वजह ये होती है कि जितने भी रिसेंटली क्लोज्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होती हैं उसको हमारे कंप्यूटर कैशे में स्टोर करता है, ठीक है, और ताकि वो उसको जल्दी एक्सेस कर सके। इसी तरह सेशन कैशिंग जो है क्या कहते हैं हम, जो हमारे पास कम्युनिकेशन के सेशंस होते हैं, सही, हमारे पास क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन सेशंस जो होते हैं उनकी हम कैशिंग करते हैं, यानी कि हम उनको क्या कहते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं। यानी कि लेट्स एक क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर एक्स, इनके दरमियान हैंडशेक प्रोटोकॉल ने, ठीक है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, सब कुछ वेरीफाई कर दिया, सारी एल्गोरिथम्स भी एग्री हो गई, एक सेशन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। सेशन
कि एस्टेब्लिश हो गया। अब लेट से उनका कम्युनिकेशन खत्म हो गया, आपने फेसबुक बंद कर दिया, अब आप जब फेसबुक दोबारा लगाओ तो हैंडशेक जो प्रोटोकॉल है वो दोबारा ये सब कुछ करे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, मेमोरी वेस्ट होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हम ना जो एक वेबसाइट के साथ अगर आपने सेशन जो है क्या कहते हैं एस्टेब्लिश किया हुआ था और फिर वो सेशन खत्म हो गया, तो हम वो सेशन उसका सारा डेटा उसकी सारी डिटेल्स एक कैशे में अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ब्राउजर उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। और आप जब क्या कहते हैं दोबारा वो वेबसाइट खोलते हो, दोबारा उसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हो, तो वही सेशन कंटिन्यू होगा, बजाय इसके कि दोबारा वही सेशन एक नया सेशन शुरू किया जाए, बजाय इसके कि दोबारा नया सेशन शुरू किया जाए, वही सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हैंडशेक प्रोटोकॉल का काम ही नहीं है बीच में, बस सेशन कंटिन्यू हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल शुरू करती है अपना काम, डायरेक्ट डेटा सेंड होता है, डायरेक्ट इंक्रिप्शन होकर डेटा सेंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं द मेन थिंग दैट इज basically that is the advantage of this session caching is that we save CPU टाइम या कंप्यूटर का टाइम बच जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का टाइम बच जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट बेसिकली द TLS प्रोटोकॉल क्या करती है, प्रोटोकॉल ट्राइज टू रीएस्टेब्लिश रीएस्टेब्लिश व्हाट रीएस्टेब्लिश the previous session with the server, previous session with the what with the server, ठीक है, with the server, with the server, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, ये क्लियर है था, मतलब नया सेशन स्टार्ट करने के बजाय हम पुराने को रिज्यूम करें, इसको कहते हैं सेशन कैशिंग, जी। ठीक है। अच्छा, ओके वेस्टर्न, इस क्या कहते हैं इस पूरे चैप्टर को कवर करने में हमें तकरीबन घंटा लगा है, ठीक है, बट लाइक इट्स फाइन, ज्यादा हमने डिटेल में अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया। अच्छा।